ठीक है, हमने कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ लिया था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया था। पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ना दो टॉपिक्स और आते हैं, एक होता है फ्रिक्शन और एक होता है सर्कुलर मोशन। क्या होता है? सर्कुलर मोशन। तो आज है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का ही पार्ट है, बट इसको हम अलग से पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन का नाम पहले सुना है? हाँ ना तो बोल। हाँ सुना है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या करती है? कैसे मूव करवाती है बॉडी को? रोकती नहीं है। दोनों चीजें कर सकती है, पहली बात। ठीक है, दोनों चीजें, फ्रिक्शन मूव भी करवा सकती है और रोक भी सकती है, इसमें कोई शक की बात? अच्छा, पहली बात ठीक है। पहली बात, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? एनएलएम। क्या पढ़ रहे थे? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, पुली वगैरह पढ़ रहे थे। होता क्या था, एक मास था, उसको मैं धक्का देता है। जैसे मान ले एक मास है 5 kg का। कितने केजी का? इसको फोर्स लगा दी मैंने भाई। हाँ ना बोल। तो क्या एक्सेलरेशन निकाल देते थे? हाँ, इसमें कोई शक, फोर्स पता होती है, एक्सेलरेशन आ जाती है। बट अब वो वाले फंडे थोड़े चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा अब यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? पर पहले फ्रिक्शन की तो बात की नहीं हमने। पहले फ्रिक्शन की बात, क्योंकि फील करना, अगर मैं इसको आगे जा रहा हूँ तो फ्रिक्शन क्या इसको पीछे लग रही है? इतना तो पता है ना यार। तो इसका मतलब उसकी बात तो हमने की ही नहीं उस फोर्स की। क्या फ्रिक्शन की फोर्स हमने इस फोर्स से माइनस की ना? तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वही आएगी, चेंज आएगी? चेंज आएगी। इसका मतलब अब जो हमारे फंडे हैं, फंडे ठीक है हमारे, बस हमने फ्रिक्शन को ऐड कर देना। क्या कहते हैं फ्रिक्शन को? इसमें कोई शक की बात? ऐसे पढ़ा होगा, फ्रिक्शन एक नेसेसरी इवल है। पढ़ा है ना ऐसे? पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं? मतलब है तो शैतान है, बट होना भी जरूरी है। जैसे फील कर मैं खड़ा हूं फ्रिक्शन की वजह से, ये बैठे फ्रिक्शन की वजह से, हर ये ट्राइपॉड लगा फ्रिक्शन नहीं हो तो ये स्लिप कर जाए ना सब कुछ यार। मैं कभी खड़ा हूं, मैं पाँव रखूं और आगे ही चलते जाऊं, आगे ही चलते जाऊं, ऐसा होता है ना यार। बिल्कुल। तो ये फ्रिक्शन एक नेसेसरी है। फ्रिक्शन क्या है? ठीक है ना, जरूरी है। फ्रिक्शन के बिना कोई काम। अब इस पर कहानी सुनाऊंगा तो बहुत कहानी, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, पर तुझे फील आता है कि हाँ फ्रिक्शन जरूरी है, इसमें कोई शक की बात? थोड़ी बातें सुनते हैं जो काम की है, जो हमारे काम की है। बेटा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पेयर में एग्जिस्ट करती है। किसमें? पेयर में एग्जिस्ट करती है, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर है फ्रिक्शन का। कैसा? एक्शन रिएक्शन पेयर। पढ़ा है ना हमने? एक्शन रिएक्शन पेयर जो न्यूटन लॉ। हाँ, जैसे समझते हैं कैसे काम करते हैं। हमने ब्लॉक पे फोर्स लगाई, आगे लगाई नहीं लगाई? तो सरफेस ने ब्लॉक पे क्या फ्रिक्शन पीछे लगाई? हाँ भाई, फील आया? ये नहीं पता चला? हमने इसको खींचा, हमने इसको, तो ब्लॉक क्या, ब्लॉक को पीछे क्या लगी? फ्रिक्शन लगी है ना। किसने लगाई? सरफेस ने। किसने लगाई? अच्छा, कैसे लगाई वो भी सिखाऊंगा। सरफेस ने। बट अगर ब्लॉक को पीछे लगाई तो ब्लॉक भी सरफेस को लगाएगा। तो ब्लॉक ने सरफेस को कहां लगाई? आगे। तुझे आया? ये देख, क्या एक्शन रिएक्शन में है? डिफरेंट बॉडीज हैं, हाँ, एक ब्लॉक पे लग रही है और एक सरफेस पे लग रही है, इसमें कोई शक की बात? आ जाओ और सीखते हैं। मान ले फ्रिक्शन होती कैसे, ध्यान से। मान ले अभी तक जो हम सरफेस पढ़ रहे थे ना, उसमें हमने सब कुछ रफ सरफेस नहीं ली थी, हमने स्मूथ काम चल रहा सारा। पर मान ले हमारी जो एक्चुअल सरफेस होती है, क्या वो ऐसी होती है? देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूंगा सिर्फ, तो कुछ ऐसे करके, ये हमारी ऐसे करके सरफेस होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कोई ब्लॉक रख दिया। क्या रख दिया बेटा? कोई। अब जो ब्लॉक रखते हैं वो भी ना कुछ हराने की बात है, वो भी कुछ ऐसे 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 ही होता है। फील आया तेरे को? तो ये होता क्या है, माने 2 kg का ब्लॉक, कितने केजी का? हमने इसके ऊपर रख दिया, तो ये जो आपस में इनकी जगह होती है ना, ये फंस जाते हैं ऐसे करके। ये क्या कर देते हैं यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे फंस जाते हैं, फोर्स छोड़ते नहीं एक दूसरे को। एग्जाम्पल, अब मैं इसको फोर्स लगाऊं, एफ। क्या फोर्स लगाऊं बेटा? अब चलने में आसानी होगी या मुश्किल होगी? थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ी सी मुश्किल होगी। अच्छा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इसको? अगर फोर्स यहाँ लगे तो फ्रिक्शन क्या पीछे लगेगा? इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन अपोजिस रिलेटिव मोशन, कि मोशन जहां भी हो रहा है रिलेटिव, उसको अपोजिट करेगा। क्या मोशन यहां होने की ट्राई कर रही है, तो फ्रिक्शन यहां लगा। इसमें कोई शक की बात? अच्छा, ये फंस गई। इसके सबसे अच्छी एग्जांपल बताऊं तेरे को मैं? फेविकोल। बेटा ये दो को ऐसे रख, ये दो को ऐसे रख, ठीक है, ये दो रखे ऐसे करके, गिर गए, गिर गए। पर वहीं फेविकोल से लगाऊं तो गिरेंगे? इसका मतलब वो इतना, यार बच्चे भी कैसे हैं, एडिसिव हो जाता है कि ये इसको छोड़ते नहीं है। वो क्या है, इसकी बॉन्डिंग है तगड़ी। समझ रहा है? तो ये क्या चीज है? फ्रिक्शन है। क्या है ये? यानी जो हम वो चीज लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन को बढ़ा रही है। तो अब हम उसको कर रहे हैं तो फ्रिक्शन वो छोड़ रही। चीज समझ आई या नहीं समझ आया? पक्का। सबसे अच्छी एग्जांपल अल्फी देखिए तुम, चिपका देते हैं, वो क्या चीज है? अगर मान ले इसको ऐसे रखा हो तो ऐसे कर सकते हैं आराम से,
बेटा एल्फी लगा दो, फिर कर सकते हैं क्या? फिर नहीं कर सकते, मतलब एल्फी ने क्या कर दिया, इसकी फ्रिक्शन को बढ़ा दिया। अच्छा, क्या जो फ्रिक्शन है वो सिर्फ जहां पे अगर हम देख रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या कर रही है, इसको अपोज कर रही है, क्या कर रही है कि कभी सपोर्ट नहीं कर सकती? कर सकती है, ध्यान से देख। मान ले ये ऐसे करके, ये देखिए, ये देखिए, ये कॉपी और ये मार्कर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फील करना, इसको मैंने ऐसे करके रखा है। अगर मैं इसको टेबल पे रखता, इसको मैं आगे चलाऊंगा तो क्या मार्कर भी आगे चल रहा है? चल रहा है ना मार्कर। तो मार्कर किसकी वजह से आगे चल रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। अगर मार्कर और इसके बीच में फ्रिक्शन है ना, हुई चौक और इसके बीच में, तो ये चलेगा, स्लिप कर जाएगा, नहीं कर जाएगा? तो ये फ्रिक्शन की वजह से चल भी सकता है। और यानी हम इसको क्या समझेंगे, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है, कैसी फोर्स है बेटा, जो चीजों को मिला के रखती है, चीजों को मिला के रखती है, सिंपल, चीजों को मिला के रखती है। यहां भी तो मिलाने का ही काम कर रही है, तुमने फोर्स लगाया, वो जाने नहीं दे रही है, वो क्या बोल रही है, इसको और इसको मिला के रखेंगे। तो बस ये याद रखना तुम्हें। क्या फील आया तेरे को? पक्का समझ आया? अब इस पर बहुत लंबी कहानी सुना सकता हूँ, पर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है मेरा मतलब है। तेरे को क्वेश्चन सिखाऊं मैं, आज जाके क्वेश्चन तेरे काम आएंगे, कॉन्सेप्ट चुप करके सिखाऊं और क्वेश्चन सिखाऊं। क्या क्लियर है बात? पक्का समझ आया? या और चर्चा करूं? बड़ी चर्चा कर सकता हूँ इसमें, इसमें जरूरत देखा हुआ है यार। ये देख, ये चौक मैंने पकड़ा ऐसे करके, किसकी वजह से पकड़ा है? फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि नीचे क्या लग रहा है, एमजी, ये उंगली और ये उंगली नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, ये यहाँ और ये यहाँ, पर फ्रिक्शन कहाँ लग रही है? ऊपर, क्योंकि एमजी को अपोज कर रही है। फील आया तेरे को? अरे नॉर्मल नॉर्मल तो ऐसे करके बैलेंस हो रही है ना, पर ये देख एमजी और ऊपर क्या लग रहा है? हाँ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होती तो छूट नहीं जाता। देखा ना यार, लुब्रिकेंट जो होते हैं, तेल, तेल को पकड़ सकता है क्या? क्यों? यही बात है ना, फ्रिक्शन ही नहीं है, वो रिजिड है ही नहीं है। फील आया तेरे को? अगर इसको मैं बहुत ज्यादा स्मूथ कर दूं, बहुत ज्यादा स्मूथ कर दूं, फिर भी नहीं पकड़ सकता इसको। क्यों? फ्रिक्शन ही नहीं है। क्योंकि देख, अगर मैं इसको स्मूथ ही कर दूं तो चलेगा कैसे फिर आगे? फील आया ना, चलने के लिए फ्रिक्शन जरूरी। अगर मैं आगे चल रहा हूं तो फ्रिक्शन कहां लग रही है? आगे भी लगती है। सीखेंगे, ये तो बात है। कौन सी फोर्स है? एक्शन फोर्स, पेयर में एग्जिस्ट करती है। इसको सीखना है धीरे 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 धीरे। जो मिसकंसेप्शंस बड़ी हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन दोनों काम कराती है। फ्रिक्शन रोक भी सकती है चीजों को। अरे मैं स्लाइड करूं कोई चीज, स्लाइड कर तो क्या रुक नहीं जाती है? क्यों रुक जाती है? वो फ्रिक्शन की वजह से। हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा है, कोई भी चीज जो चलती रहती है वो चलते रहनी चाहिए, जो रुकती है ना, ऐसे ही। पर हम जब चीज को चला रहे तो उसको हम बोलते हैं कोई फोर्स लगी रुक गया, अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल फोर्सेस पर फ्रिक्शन थी, तभी तो बॉल रुक जाती है ग्राउंड में। अरे हाँ ना तो बोल, नहीं तो क्यों रुकना है उसको? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आना चाहिए समझ। ठीक है, फ्रिक्शन हम बड़ी तरीके से देख सकते हैं। मैं तेरे को समझाता हूँ। सिलेंडर होता है, सिलेंडर, सिलेंडर देखे? सिलेंडर को मैं रोल करते ले जाऊं आसान है, या घसीटते हुए ले जाऊं आसान है? क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तेरे को फील आता है ना तेरे को, तूने तो चल समझा ही नहीं है अभी। एक को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, एक को बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक फ्रिक्शन ज्यादा है और फ्रिक्शन कम है। क्या रोलिंग फ्रिक्शन कम है तभी तो स्लाइड कर रहा है, मतलब तभी तो आराम से जा रहा है। पर जब उसको खींचते हैं है ना, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, नहीं तो वही तो जितनी ज्यादा फ्रिक्शन उतनी ज्यादा फोर्स। फील आया या नहीं पता चला? मैं बता रहा हूँ, चैं चैं करने में बहुत चैं चैं है, मेरा मतलब है तेरे को कोशिश कराना। पर क्या तेरे को समझ आया? फ्रिक्शन क्या करता है? चीजों को मिला के रखना चाहता है, चीजों को। दैट्स इट। तूने फोर्स इसको पीछे लगाई होती, ये क्या आगे लगाया जाता? अच्छा, हमने 4 फोर्सेस पढ़ी हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिकल, ये वो पढ़ी है, नहीं पढ़ी? बेटा ये इलेक्ट्रिकल फोर्स में आता है। किस में आता है? इलेक्ट्रिकल। और जाओ ना इसके बीच में, तो होता क्या है, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस मच जाते हैं, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे। बट हालांकि तू ये मान सकते हैं कि ये दो आपस में कैसे हैं, ऐसे हैं, ये फंस जाते हैं कुंडे की तरह। तो अब जाना चाहते हैं तो आगे जा नहीं पाते हैं। फील किया? हमको थोड़ी और फोर्स लगानी पड़ती है। फील आ गया या नहीं पता चला? दैट इज फ्रिक्शन। दैट इज फ्रिक्शन। किसमें एग्जिस्ट करती है? हमेशा पेयर में। किसमें एग्जिस्ट करती है? पेयर में। और फ्रिक्शन चीजों को क्या रखना चाहती है? मिला के रखना चाहती है। दैट्स इट। पक्का? क्या फ्रिक्शन चीजों को रोक सकती है? हाँ। क्या चीजों को चला सकती है? हमने अभी तेरे को दिखाया। वो तो उस, ये देखना, वो तो उसके ऊपर पड़ी थी ना, फिर भी उसने उसको चलाया। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता तो वो पीछे आ जाता, पर पीछे वो आया क्योंकि उनके ऊपर फ्रिक्शन है, उनके ऊपर। सिंपल। फील आया? चलो आगे करें। अच्छा, ये एनएलएम का ही पार्ट है, ठीक है? अच्छा ठीक है, तूने ये सीख लिया फ्रिक्शन के बारे में, थोड़ी बहुत चीजें तेरे को आ गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स। बात क्या करते हैं बेटा? टाइप्स। कितने टाइप्स की पढ़नी है बेटा? बेसिकली आपने 3 टाइप्स पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? है 2 ही टाइप्स है। कितनी? अच्छा मैं तो ऐसा पढ़ाता हूँ, है 2 ही टाइप्स। ये देखो ऐसे
कंफ्यूज नहीं हो जाना। एक होता है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? क्या होता है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब तेरे को मैं लिखाने से पहले तो समझाता हूँ, समझने वाली गेम है। पता नहीं फ्रिक्शन को क्यों इतना वो किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है। इतना कंफ्यूजिंग है ही नहीं फ्रिक्शन। ये ध्यान से देखो, ध्यान सुन। ऐसे पड़ा हुआ है, मैंने इसको ना बिल्कुल हल्की सी फोर्स लगाई, नहीं चला, चला गया। और लगाई, मान ले मैंने इसको लगाई 1 न्यूटन, क्या लगाई, नहीं चला भाई। 1 न्यूटन तो चल बहुत ज्यादा होती है। 2 न्यूटन फिर भी नहीं चला। 3 न्यूटन लगाई तो चल दिया। 3 न्यूटन लगाई तो मैंने थोड़ी कम लगाई, 2.5 लगाई, नहीं चला। 2.6 जैसे ही लगाई ना ये चल गया। अब 2.6 पे चल रहा है तो 3 पे भी तो चलेगा। इसका मतलब 2.5 तक ये चला। इसका मतलब ये 2.4 तक इसके पास फोर्स है। देख अभी कोई फोर्स लगा रहे, अभी फ्रिक्शन भी नहीं लग रही बेटा। फ्रिक्शन तभी आती है जब फोर्स आती है, याद रखना। ऐसा नहीं बोल रहा सर अभी फ्रिक्शन लग रही है, अभी फ्रिक्शन, मैंने इसको धक्का मारा, फ्रिक्शन आई। 1 न्यूटन की तो फ्रिक्शन भी कितने की आई, मैंने 2 न्यूटन की तो फ्रिक्शन भी कितनी आई, मैंने 2.5 लगाई तो फ्रिक्शन भी कितनी आई, मैंने 2.6 लगाई, अब फ्रिक्शन 2.6 की। इसका मतलब जब मैं फोर्स नहीं लगाता फ्रिक्शन 0 थी। इसका मतलब फ्रिक्शन क्या करती है, ऑटो एडजस्ट करती है। क्या करती है, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या करती है बेटा, ऑटो एडजस्ट करती है। क्या करती है बेटा, ऑटो एडजस्टिंग है नेचर में। फील आया तेरे को या नहीं समझ आया? अच्छा, अब पहली बात होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में फर्क है। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन है जो रेस्ट के वक्त लगती है। किसके वक्त? क्या अभी ये रेस्ट पे था? तो जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो स्टैटिक की थी, काइनेटिक की थी? स्टैटिक की। किसकी थी? यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हो, रिलेटिव मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन काइनेटिक इसमें रिलेटिव मोशन आ जाएगा, सिंपल सी बात। अभी तेरे को फील भी कराऊंगा दोनों, पर क्या ये समझ आया? अच्छा तेरे को समझ आ गया ऑटो एडजस्टिंग है, कैसा है? अच्छा भाई ठीक है ठीक है। 2.5 क्या इसकी लास्ट वैल्यू थी जिसमें वो नहीं चली? क्या 2.5 तक इसने अपने आप को एडजस्ट किया? वो लास्ट वैल्यू को हम बोलते हैं बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यही हमारे काम की होती है। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएल। क्या बोल दिया? क्या फील आया या नहीं समझ आया? 1 लगाई, उसने भी एडजस्ट करके 1 लगा दी। तूने 2 लगाई, इसने भी 2 लगाई। तूने 2.5 लगाई, इसने भी लगाई। अब 2.6 के लगा तो 2.5 इसकी क्या है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है इसकी? फील आया? ये दोनों ही केस स्टैटिक के अंदर है। किसके अंदर है? यानी तू ये ऐसे बोल सकता है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। तेरे को फील आ रहा है नहीं आ रहा है? चल ठीक है। अब इसके आगे कहानी देख। मैंने 2.5 लगाया, मैंने देख फील कर फिर से 1 लगाया नहीं हिला, 2 लगाया नहीं हिला, 2.5 पे नहीं हिला, 2.6 पे हिल गया। 2.6 पे जब हिल गया तो ये वाला फ्रिक्शन अब समाप्त। मतलब लग रहा था पहले, ऐसी बात नहीं, पर अब लगेगा। अब कौन सा फ्रिक्शन आ गया? काइनेटिक। क्योंकि ये फ्रिक्शन लगता है मोशन की वक्त। किसकी वक्त? मैंने लिखा तो है रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो गया। अब फील कर, समझा रहा हूं ना तेरे को, अच्छा लगेगा ये ऐसे। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, रोल, या फिर ये क्या कर सकता है, स्लाइड। दो ही चीजें कर सकता है ना यार, या तो क्या कर सकता है, या तो स्लाइड, यानी यहां तो ये कर सकता है स्लाइडिंग, या तो ये क्या कर सकता है, रोलिंग। सच बताऊं तो रोलिंग फ्रिक्शन ना हम रोटेशन मोशन में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? और मैं सच बताऊं ना, ये मैं फिर से चेंज कराऊंगा इस चीज को। बट जो रोलिंग फ्रिक्शन है ना उसमें स्टैटिक लगता है, क्योंकि हम पॉइंट की बात करते हैं। बट अभी मैंने किसमें डाला है इसको? काइनेटिक में। क्यों? ये अलग तरीके का डाला है, ये मैंने तेरे को सिर्फ दिखाने के लिए डाला है कि हो रहा क्या। पहले सुन, 1 नहीं, 2 नहीं, 2.5 पे नहीं, 2.5 लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू 2.6 पे क्या चल गया। अब यहाँ तो स्लाइड, यहाँ तो स्लाइड, यहाँ तो स्लाइड, यहाँ फिर रोल। पर आते किसमें? काइनेटिक में। बट ये रोलिंग फ्रिक्शन आ जाके किसका पार्ट बनेगा? ये रोटेशन में फिर समझाऊंगा तेरे को मैं ये बात, पर तूने याद रखना, क्योंकि हम पॉइंट की बात करते हैं रोटेशन में। जब पहिए देखा ना, पहिए घूमता है, मैंने बताया था जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर घुमाना क्या आसान है? हाँ यार, स्लाइडिंग करना मुश्किल है बेटा। स्लाइड मतलब खींच के लाना, रोल मतलब घुमा के लाना। तो स्लाइडिंग खींचना बहुत मुश्किल है, कभी खींचना, कभी रोड उखड़ जाती है रोड नहीं। फिर क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। फील आया या नहीं पता चला? बेसिकली इसकी हमने बात करनी, हमने इसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है। ये तो इसका नेचर है, और बेसिकली इसमें हमने इसको पढ़ना है। फील आ गया? मतलब कहानी यही है, 1 2 3।
ये भी कोई कहानी नहीं, ये भी कोई कहानी, ये तो मैंने समझाया है और ये तो आपने आगे ही पढ़ना है। क्या फील आ गया? मतलब किसकी कहानी स्टार्ट करेंगे पहले? स्टैटिक की, उसमें पढ़ना क्या है? लिमिटिंग और फील आ गया? पक्का? क्वेश्चन नहीं करने बेसिकली, काम को तो कुछ है नहीं। समझ आ गया? कुछ पूछना है तो बता। रियलिटी में समझ आया तेरे को? हुआ क्या? पहले फोर्स दी, नहीं लगा, नहीं लगा, चल लग गया, जहां पे लग गया तो उससे पहले वाला क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करने लग गया? काइनेटिक, फिर तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया। क्या फिर आ गया? पक्का? अच्छा यार अगर तू ध्यान से देख, लिमिटिंग फ्रिक्शन में ये क्या 2.5 थी एग्जांपल में, और ये क्या 2.6 पे स्टार्ट होगी। इसका मतलब रिलेटिव मोशन, मतलब यहां पे तू ऐसे बोल सकता है अबाउट टू स्टार्ट। रिलेटिव मोशन क्या है बेटा? बस स्टार्ट ही होने वाला है, जस्ट जैसे हमने क्वेश्चन किए थे, जस्ट आफ्टर द कटिंग द स्ट्रिंग, बस जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है। क्या फील आ गया या नहीं पता चला? अच्छा, इसी को किस तरीके से क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको हम बोलेंगे, फिर बाद में लिखो, अभी समझ नहीं आया। ठीक है, कंडीशन होती है, उसका एक नाम होता है। क्या ये क्लियर है? पक्का? पक्का? बता दूं? चल बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। किसकी? ठीक है भाई, तुमने देख लिया। उससे पहले तो कोई कॉमन बात बताता हूँ जो तेरे को शायद कंफ्यूजन हो, हालांकि बहुत होती है, मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है फ्रिक्शन में। बेटा फील कर, एक ब्लॉक ऐसे रखा है और ये सेम ब्लॉक मैंने टेढ़ा करके रख दिया, तो क्या ऐसे रखेगा? अरे हाँ ना बोल, फ्रिक्शन किसमें ज्यादा है? फ्रिक्शन दोनों में सेम है, बोथ द सेम। फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। ऐसे सरफेस एरिया नहीं बोल सकते, हम बोल सकते एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ध्यान से देख, यहाँ पे एरिया कॉन्टैक्ट ज्यादा और यहाँ पे एरिया ऑफ, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा। तू किसमें बोल रहा था? इसमें, पर इसमें ज्यादा। ये डिपेंड नहीं करता एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन कराऊंगा तेरे को, बताऊंगा ये, पर याद रखना इस बात को, ठीक है। दूसरी बात, जो फ्रिक्शन है ना बेटा, एक कांटेक्ट फोर्स है। कैसी फोर्स है? अच्छा ठीक है, क्या पहले कोई कांटेक्ट फोर्स पढ़ी है हमने? हाँ, कौन सी? कौन सी फोर्स लग रही है? वो क्या नाम है? नाम नहीं याद तेरे को? अभी इतना बड़ा नाम दिया था उसका जब ये वाला एग्जांपल कराई। नाम नहीं याद आ रहा है, एक मिनट। नॉर्मल रिएक्शन, कोई बात नहीं, देखो नाम ही याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, दिखाता हूँ देखो मैं नाम, देखो नाम आएगा अब याद, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख, मान ले ये मास एम का ब्लॉक है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही है, कोई इसमें कोई शक की बात नहीं। इसको नॉर्मल क्या ऊपर लग रही है? हाँ ना तो बोल। नीचे क्या लग रहा है? एम जी। नीचे क्या लग रहा है? अच्छा, नॉर्मल एम जी बैलेंस कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात। यहां पे मैंने लगाई इसको एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाई, तो फ्रिक्शन कहां आएगी? पीछे आएगी भाई, हमने बोल दिया फ्रिक्शन आ गई पीछे, इसमें कोई शक की बात। अगर तू ध्यान से देख, तो नॉर्मल भी कांटेक्ट फोर्स है और फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, दोनों कांटेक्ट फोर्स है, तभी आएंगी भाई, ऐसे तो आएंगी। जो नॉर्मल रिएक्शन है ना बेटा, ये सरफेस से परपेंडिकुलर है बेटा। सरफेस से क्या है? क्या सरफेस ऐसे है और नॉर्मल के ऊपर लग रहा है, तो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लिखाई भी है मैंने, नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। पर ये जो फ्रिक्शन है, तो ध्यान से देखिए, सरफेस के पैरेलल है, क्या है बेटा? या फिर टेंजेंशियल लिखा होता है। क्या सरफेस ऐसे, क्या नॉर्मल यहाँ आगे लगेगी या पीछे लगेगी? सॉरी, फ्रिक्शन यहाँ पीछे यहाँ आगे, तो फ्रिक्शन कैसी है बेटा? पर दोनों ही कैसी हैं? कांटेक्ट फोर्सेस है, दोनों ही कैसी हैं? यानी अगर आपको पूछा जाए फाइंड कांटेक्ट फोर्स, फाइंड, तो एक निकालनी है, दो निकालनी है, दोनों का सम निकालना है। दोनों का सम निकालना है, यानी फील कर, ये एफ आर, ये एन, तो क्या इनका सम यहां से आएगा? इसमें कोई शक की बात। मान लीजिए एंगल है फाई, क्या एंगल है ये? फाई। इसको बोलेंगे एफ नॉर्मल, सॉरी एफ कांटेक्ट फोर्स। फील आया? पूरे कांटेक्ट फोर्स। अगर एफ कांटेक्ट की वैल्यू आएगी तो ध्यान से देख, क्या एफ आर का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। अरे हाँ ना तो बोल, फिर ये निकालना। कांटेक्ट फोर्स है ये, क्या है बेटा ये? और कांटेक्ट फोर्स दो प्रकार की है और दोनों इंक्लूड करनी है। फील आया? ये नहीं आया? अच्छा, नॉर्मल के साथ जो कांटेक्ट फोर्स ने एंगल बनाया, क्या वो फाई है? अगर मैं टाई टेन फाई लिखूं, क्या लिखूं? तो क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देख, क्या एफ आर को यहां एडजस्ट कर सकता हूँ? तो टेन फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है बेटा? एफ आर, बेस क्या? एन।
और बेटा ये जो फाई है, इस फाई को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तुझे फील आया यस सर। या नहीं पता चला? यस सर। याद रखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल से बनता है। किससे बनता है? नॉर्मल से बनता है। कॉन्टैक्ट फोर्स का। किसका? कॉन्टैक्ट फोर्स। फील आया यस सर। या नहीं पता चला? यस सर। कुछ कंफ्यूजन है बोल। फाई ये मत ले लेना, फाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल से बन रहा। नहीं है। कॉन्टैक्ट फोर्स का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फ्रैक्शन। निकाल, फ्रैक्शन नहीं बेटा, फ्रिक्शन। फ्रैक्शन क्या चीज है? और tan फाई की वैल्यू क्या है? फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। क्या यहां से फाई निकाल सकते हैं? यस सर। tan। कुछ पूछना है तो बता। नो सर। पक्का? अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट पूछा तो क्या निकालेगा? नॉर्मल या फ्रिक्शन या दोनों का सम? दोनों का सम। पक्का? यस सर। फाई फाई किसके किसके बीच का एंगल है? नॉर्मल का और कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब एफसी। वेरी गुड, पक्का चल गया पता। Yes, sir. और उस एंगल को क्या बोलते हैं जो फाई है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। यस सर। हाँ बिल्कुल, एक कांटेक्ट फोर्स है, इसमें कोई शक की बात? यस सर। कुछ पूछना है तो बता, क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद। यस सर। कुछ पूछना है तो बोल दे बेटा, कंफ्यूजन कोई नहीं। अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन हो तो बता मुझे भी कि हाँ सर मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन। फील आना चाहिए तेरे को फ्रिक्शन का कि हाँ ऐसे, और क्वेश्चन पे पता चलना चाहिए। क्लियर है बात? यस सर। अच्छा, ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगी तो ब्लॉक क्या है उस पर आगे भी लगाएगा, पर दिखाने की कोई जरूरत? चल ठीक है, बता दो। ये एक एक पॉइंट तेरी कॉपी में लिखा होना चाहिए अच्छे से। यस सर। ठीक है, अगर एक पॉइंट पे मिस करेगा तो खत्म हो जाएगा। चल ठीक है, यहाँ पे देखा। अच्छा, स्टैटिक की बात कर रहे थे ना, थोड़ी बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन कहाँ अभी से? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चीज है सुनना। अभी हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखा, क्या देखा? और हमने देखा फ्रिक्शन है कांटेक्ट फोर्स है। हमने देखा जो फ्रिक्शन है ना बेटा, ये नॉर्मल पे डिपेंड करती है। किस पे? नॉर्मल रिएक्शन पे। किस पे? किस पे करती है? नॉर्मल रिएक्शन। और हमने किसका फॉर्मूला बनाया? वो फॉर्मूला बनाया एफ, जो फ्रिक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, पर कौन सी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सी? मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या इधर एफ एल लिख दूं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हमने बोला म्यू एस। क्या बोला? क्या इतनी बात क्लियर? या फिर इसको ऐसे मत, स्टैटिक लिख दे इसको थोड़ी देर के लिए, स्टैटिक एस लिख दे। क्या लिख दे? एस। क्लियर? बेटा ये बना एक फॉर्मूला। क्या बना ये? फॉर्मूला। इसमें कोई शक की बात? इसको हमने और एडजस्ट किया, इसका हमने बोला इक्वल टू, ठीक है, लेस देन भी लगाओ। क्या लगाओ? अब ये फॉर्मूला बिल्कुल खतरनाक बन गया। अब सुनना ध्यान से, फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला बोलता है एफ एस इज स्मॉलर देन म्यू एस एन और एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस। क्या यही ये फॉर्मूला बोलने की कोशिश कर रहा है? यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एरिया शेरिया पे डिपेंड नहीं करती, वही तो बता रहा था ना मैं। वो किस पे डिपेंड करती है? नॉर्मल रिएक्शन। और इस म्यू एस को बोला गया कोफिशिएंट। क्या बोला गया? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तुझे फील आया? यार एग्जांपल मैं तेको समझाता हूँ, नेचर। क्या समझाता हूँ? नेचर समझाता हूँ। मान ले तेरे फील आ जाएगा। मान ले एक स्मूथ सरफेस है, उसमें कोई चीज चलानी है आसान है, रफ में कोई चीज चलाना आसान है? स्मूथ में आसान है, रफ में मुश्किल है क्या? हाँ, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका म्यू ज्यादा होता है। उसका ये जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है बेटा? अगर ये ज्यादा तो क्या फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज्यादा। फील आ गया? शॉर्टकट में समझा दिया तेरे को। क्या फील आया? अच्छा बिल्कुल। इसमें अब यार ये दो बातें क्या है, अगर तू ध्यान से देख तो फ्रिक्शन म्यू एस एन के बराबर हो जाएगा, यानी ये लिमिटिंग की बात चल रही है। किसकी बात है? लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात चल रही है। और अगर फ्रिक्शन इससे कम रहेगा, फ्रिक्शन इससे, तो ये तो सिंपल स्टैटिक फ्रिक्शन की बात चल रही है। यानी कहने की क्या बात है, मेरे कहने, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही है भाई, पर ये कंडीशन है। क्या है ये? यानी कहने का मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है जीरो से लेके इसके बीच में हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, हाँ जीरो भी हो सकती है, और क्या हो सकती है बेटा? मैक्सिमम म्यू एस एन भी हो सकती है। तुझे आया ही नहीं? क्या फील आया? क्या इसके बराबर हो सकती है? क्या इसके बराबर हो सकती है? जीरो के बराबर हो सकती है कभी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की? क्यों? मैं फोर्स इन लगा रहा हूँ उसको। हाँ तो जीरो ही है। क्या बोलता है फिर? हाँ ना तो बोल। पक्का?
ये नहीं आया समझ? आ गया पक्का गारंटी? यस सर अच्छा और देख, हाँ ठीक है ये बात है। अच्छा क्या ये बात समझ आई तेरे को? पक्का ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही है और ये भी, पर ये कंडीशन है उसकी, ये क्या है, जब दोनों बराबर हो गए, जब दोनों क्या हो गए बराबर हो बराबर, मतलब इसके ऊपर अब बढ़ थोड़ी सकती है, नहीं इससे बढ़ सकती, नहीं इससे बढ़ सकती, नहीं सिंपल। फील आया नहीं? यस सर देख फील आना चाहिए तेरे को, आ गया पक्का यस सर समझ आया? यस सर अच्छा इतना समझ आ गया तेरे को। आ जा रहा है क्वेश्चन करते तेरे, यस सर को समझाते हैं कि तेरे को कितना समझ आया। मान ले डब्बू है 5 kg का, कितने केजी का? 5 kg का कोई डब्बू है, रफ सरफेस है, इसका म्यू दे दिया है बेटा, क्या दे दिया है? म्यू दे दिया 0.2, कितना दे दिया? 0.2 और यहाँ पे फोर्स लगा दी मैंने, क्या लगा दी? अब जो फोर्स लगा रहा हूँ वो डब्बे में दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी फोर्स लगानी है, तो यहाँ पे मैं डब्बे पे दिखा देता हूँ फोर्स। यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं फोर्स, यहाँ पे मेरी आ गई फ्रिक्शन वाली फोर्स, कौन सी वाली? फ्रिक्शन वाली फोर्स, क्लियर है? और यहाँ पे निकालना है एक्सेलरेशन, क्या निकालना है? तो फोर्स आएगा मास है तो एक्सेलरेशन भी तो आएगी, इसमें कोई शक की बात। फोर्स पहली बार मान ले फोर्स लगाई मैंने 5 किलो की, कितने की? फिर 7 किलो की, सॉरी न्यूटन की यार, किलो की थोड़ी, फिर 9, और फिर लगा दी मैंने 15 न्यूटन की, कितने की? आजा थोड़ी बात करते हैं, ठीक है? ध्यान से देख, तो जब एफ एस निकालेंगे तो एफ एस की वैल्यू क्या, क्या म्यू एस इंटू एन, और ध्यान से देख नीचे क्या लग रहा है 50, ऊपर क्या लग रहा है एन, तो एन की वैल्यू क्या है 50, यस सर तो अगर मैं एफ एस की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगी 0.2 इंटू 50, अरे आ जाएगी नहीं, यस सर तो एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई, क्या 10 न्यूटन? हाँ कितनी आ गई? 10 10 न्यूटन। हाँ आता नहीं है क्या मल्टीप्लाई करना? हाँ तो सर ठीक है, तो एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई 10 न्यूटन, यस यहाँ भी कितनी, 10 यहाँ भी 10 न्यूटन और यहाँ भी, 10 ठीक है भाई। अब इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं थोड़ा सा, अब इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली ये है एक्सटर्नल फोर्स और ये है, बेटा फील कर, ये 5 kg का ब्लॉक, जहाँ पे ये क्या है बेटा, 5 के लिए होगा तूने एफ एक्सटर्नल कितनी लगाई 5 न्यूटन, यस सर और फ्रिक्शन कितनी लगी 10 10 न्यूटन, मीटर क्या पॉसिबल है ऐसा? नो अबे फिर तो ब्लॉक पीछे आ जाएगा। पीछे आएगा यही किया ना तूने, मैंने डब्बा डब्बा रखा उसमें मैंने 5 न्यूटन लगाई, फ्रिक्शन ने 10 लगा दी, तो ब्लॉक पीछे नहीं आ जाएगा क्या? इसका मतलब ये गलत है क्या ये? गलत है तो हमको कहाँ सोचना चाहिए, ऑटो एडजस्टिंग नेचर के बारे में, किसके बारे में? यार 10 न्यूटन तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ 10 न्यूटन क्या है उसकी, मैक्सिमम वाली वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल रहा है, हाँ बताया ना तेरे को, वो क्या निकाल रहा है, लिमिटिंग वो तो मैक्सिमम निकाल रहा है भाई, मैक्सिमम छोड़ो, ये तो हाँ सुन ना, मैक्सिमम क्या 2.5 लगा सकती थी, हाँ और जब मैंने 1 लगाया उसने भी कितना लगाया, एक इसका मतलब जब हमने 5 लगाया तो फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट करके कितने पे लाई, 5 5 न्यूटन पे, तभी तो वो हिला नहीं, फील आया। यस सर इसका मतलब 10 न्यूटन से उसने क्या किया, एडजस्ट किया 7 न्यूटन, 9 न्यूटन से क्या किया 9 न्यूटन, पर 15 न्यूटन तो ज्यादा है। हाँ अब हमने कितना लगाया, यहाँ पे 15, 15 फ्रिक्शन ने कितना लगाया 10, अब 10 से ऊपर ये जा ही नहीं सकती, नहीं जाना तो मोशन शुरू होगा, हाँ हाँ ये 15 ये 10, तो नेट क्या 5 5 न्यूटन यहाँ पे लगा, यस सर तो 5 के तो एक्सेलरेशन आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या फील आया? यस सर यहाँ पे एक्सेलरेशन आया ही नहीं, तुझे आना चाहिए, ये बात आनी चाहिए तेरे को, आ गया देख कॉन्सेप्ट है ना यार कि 5 न्यूटन तू लगा रहा है, फ्रिक्शन 10 कैसे लगा सकती है, 5 ऑटो एडजस्ट करेगी वो तो, वो तो 5 ही रखेगी, आज थोड़ी 10 कर देगी तुम्हें फाड़ के पीछे चले जाएगी, नहीं नहीं ऐसा हो सकता? क्या मुश्किल लगा तेरे को, सच बोल, मुश्किल लगा तो बता, आगे समझ सर पक्का? यस सर कुछ पूछना है तो बता दे, नो सर फिर से देखना इसको ध्यान से, बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है स्टार्टिंग में, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, पर ध्यान समझोगे तो कुछ भी नहीं, और रिलेट करना, क्योंकि इसको पढ़ने में और इसको रिलेट करने में फर्क है, ठीक है? आजा क्वेश्चन देख, फॉर्मूला याद रखना, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ठीक है? यहाँ पे देख, मान लिया ब्लॉक है हमारे पास, क्या है हमारे पास ब्लॉक है 5 kg का, कितना kg का 5 kg का, इस पर फोर्स लग रही है यहाँ पे 10 न्यूटन की, कितने न्यूटन की 37 डिग्री पे, कितने पे, अरे हाँ ना तो बोल, यस सर फाइंड एक्सेलरेशन करें क्वेश्चन, यस सर जल्दी जल्दी करें, यस सर अच्छा ठीक है, नीचे क्या लग रहा है 50, यस सर ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, अरे हाँ ना तो बोल, एनआर बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ये 10 न्यूटन, तो 10 का कॉस वाला कंपोनेंट यहाँ कॉस 37 क्या 4/5, तो ध्यान से ये आ जाएगा 8 न्यूटन, कितना आ गया, 8 मीटर अरे हाँ ना बोलना Yes, यार, sir. और ये कितना आ जाएगा, 6 ये 4/5, तो ये कितना आ गया 3 by 3/5, तो ये कितना आ गया 6, कितना आ गया, 6 इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर तू अब ध्यान से देख,
सुनो सुनो, और इसका म्यू दिया, और इसका क्या दिया, म्यू दिया 0.1, कितना दिया है? 0.1. अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. इसको एक काम कर, इसको 100 ले ले, क्या ले ले, तो ये 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60। अरे हाँ ना तो बोल। Yes, sir. नहीं 100 नहीं, 10 ही रखे। ये कितना 8 न्यूटन, और ये कितना 6 meters. 6 न्यूटन। इसको ले ले 10, क्या ले ले, 10. तो ये क्या 100 आ जाएगा, Yes, sir. इसको ले ले 1, ठीक है पक्का। अच्छा बिल्कुल। अगर तू नॉर्मल रिएक्शन निकाल तो क्या लिख सकते हैं, क्या NR + 6 = 100। Yes, sir. तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आई इस बार, 94 न्यूटन। 94. कितनी आई, 94. अरे हाँ ना तो बोल पक्का, कोई शक की बात इसमें। नहीं. अच्छा अच्छा, अब इसको चला रहा कौन है ब्लॉक को आगे, 8 न्यूटन। 8 meters. अरे ये थोड़ी चला रहा है इसको, नहीं, चला रहा तो ये, तो फ्रिक्शन के पीछे बजेगी। अरे हाँ ना बोल Fs, और Fs की वैल्यू क्या, क्या म्यू एस इंटू एन, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0 पॉइंट, नॉर्मल रिएक्शन क्या 94, तो Fs की वैल्यू कितनी आ गई, क्या 9.4। 9.4. हाँ. अरे आया ही नहीं, Yes, sir. मुझे आया फील, सिंपल, क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल। No, sir. अच्छा क्या ये 9.4 है, Yes, sir. अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. तो मुझे मुझे कॉमन सेंस बता, ये 8 न्यूटन और ये 9.4, पीछे आ जाएगा. तो ये हो, Possible नहीं. तो यहाँ पे आफ्टर एडजस्ट करेगा और कितने पे ले आएगा 8 न्यूटन। क्या फील आया तेरे को, बस यही फील आना चाहिए तेरे को, ये बातें समझ आनी चाहिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा आएगा, इसको सो नहीं करना, इसको 10 ही रखना। आंसर यही है भाई, इसका तो एक्सेलरेशन पूछी थी तो कितनी आई, 0, 0. हिलेगा ही नहीं, ये तो एडजस्ट कर जाएगा। Yes, sir. समझ रहा, ये नहीं समझ रहा, समझ लो. पक्का। Yes, sir. नेक्स्ट करूं, Yes, sir. तू ही कराएगा अगला, ठीक है। नेक्स्ट एक, मान ले ब्लॉक है, क्या है बेटा 10 kg का ब्लॉक, कितने kg का, 10 kg. यहाँ पे लग रही है एक फोर्स, और एक फोर्स ऐसे लग रही है, ये लग रही है 37 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 5 न्यूटन फोर्स, हाँ ठीक है। और ये लग रही है बेटा 53 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 53 डिग्री पे, 10 की, कितने की 10 न्यूटन, ये कितने की है 10 न्यूटन, 10 meters. ये वाला है 10, वो नहीं करना, ये 10 न्यूटन, ठीक है, कोई शक की बात नहीं है। इसका म्यू दे रखा है तेरे को 0.2, कितना, 0.2. फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। अच्छा एक और कंडीशन है, टाइम 0 पे, ये x 0 पे पड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ये सब ठीक है चलता रहता, पिछली में भी सेम कंडीशन थी, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन क्या निकाल दो, और एक और चीज निकाल दो, फाइंड एक्सेलरेशन निकाल दो, साथ में फाइंड वेलोसिटी एट t = 4 सेकंड्स। 4 सेकंड्स में क्या बता दो, Velocity. वेलोसिटी कितनी है, बता सकता है, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट भी बता दे, डिस्प्लेसमेंट एट t = 4 सेकंड्स, ये सब कुछ बताना है तुमने, ठीक है। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा, ठीक है, बाकी सेम ही, क्या करना है, वेक्टर बनाना आना चाहिए यार, देखो देखना आना चाहिए, आधा यहीं करें। Yes, sir. नीचे क्या लग रहा है, So, ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, क्या लग रहा है, ध्यान से देख, 5 न्यूटन के क्या कंपोनेंट बनेंगे, हाँ. cos 37 क्या 4/5, 4/5. तो ये क्या आया 4, और ये कितना आया 3, 3. हाँ. अरे हाँ ना तो बोल। Yes, sir. अच्छा यहाँ पे देख, ये 53 और ये 10, तो 10 का cos वाला यहाँ, cos 53 3/5 कितना, 3/5. तो ये कितना हुआ 6, 6. हाँ. और ये कितना हुआ 8, 8. हाँ. अरे हाँ ना तो बोल। Yes, sir. अगर ध्यान से देख, तो अगर मैं बनाऊं 10 न्यूटन बनाऊं, तो नीचे क्या लग रहा है 100, So, हाँ. नीचे क्या लग रहा है, So, ऊपर क्या क्या लग रहा है, क्या नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर लगा, yes, sir. ध्यान से देख, नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर लग रहा है, 3. और 3 भी ऊपर लग रहा है, प्लस 3 न्यूटन, अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. नीचे क्या 8 भी लग रहा है, 8 लग रहा है. तो नीचे प्लस 8 न्यूटन, देखो ध्यान से बनाना। इस साइड क्या लग रहा है, क्या 4 न्यूटन, 4 न्यूटन. और 6 भी. और 6 भी क्या लग रहा है इसी साइड, अरे हाँ ना बोल Yes, sir. पक्का। Yes, sir. और कुछ मिस तो नहीं कर दिया हमने ना, कुछ मिस नहीं किया, यही है, ठीक है। अगर ध्यान से देख, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे नहीं, क्या ये 108 हो गया, हाँ. तो नॉर्मल रिएक्शन ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 105। 105. हाँ वेरी गुड, आया तेरे को। Yes, sir. अब ध्यान से देख, तो क्या 10 न्यूटन यहाँ लग रहा है, हाँ. तो क्या फ्रिक्शन की फोर्स पीछे लगेगी, Yes, sir. इसमें कोई शक की बात, अरे हाँ ना तो वो, Yes, sir. ठीक है। इसको 0.05 ले ले, इस बार 0.01 ले ले, कितना ले ले, 0.
ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं, तेरे को बताऊंगा ना। तो एफ आर फ्रिक्शन की फोर्स जो एफ एस थी, क्या म्यू एन इंटू एस आती है? तो एफ एस म्यू एन की वैल्यू 0.01 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है 105, कितना है 105, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, क्या 1.05 न्यूटन। तो पीछे को क्या लग रहा है 1.05, तो एक्सेलरेशन आएगा हाँ हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन की ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग वाली है, तो क्या फोर्स आगे को लगेगी। अगर ध्यान से देख तो कितने 10 किलो का ब्लॉक है, कितने किलो का, आगे लग रही है 10 न्यूटन और पीछे लग रही है 1.05, इसमें कोई शक की बात। तो बेटा इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आगे को लग रही है, कितनी लग रही है आगे को 8.95। हाँ, तो यहाँ पे 10 kg के आगे को लग रही है 8.95 न्यूटन, तो क्या एक्सेलरेशन निकाल सकता है? एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, तो 8.95 बटे 10, इसमें कोई शक की बात। अगर बटे 10 करेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या घटेगी बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी, क्या 0.89, क्या इसको 0.90 बोल सकते हैं बोलना 0.90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें कोई शक की बात, यानी आगे जाएगा 0.90 मीटर पर। तुझे आया ही नहीं मैंने क्या लिखा, देखना कैलकुलेशन गलती होगी तो करना है, सीखा, टेंशन कोई बात नहीं। अच्छा एक्सेलरेशन आ गई, अब क्या निकाला v पर, कौन से टाइम पे, t पे, तो सीधे पता है क्या v इज इक्वल टू u प्लस at, क्यों लगाया है ये समझाता हूँ। क्या दिया हुआ है u0 है t0, तो बेटा ये तो जीरो हो गया इनिशियल, क्या एक्सेलरेशन पता है, क्या टाइम 4 सेकंड पड़ा, क्या v आ गया, खत्म। दूसरा क्या s इज इक्वल टू क्या ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ध्यान से देख तो ut तो जीरो, तो a पता है t पता है, तो क्या s भी आ गया, क्या मुश्किल था। अब मान ले ये फोर्स यहाँ नहीं देता, ये यहाँ देता, यहाँ देता, कॉम्पोनेंट ही बनाने हैं भाई, कहने का मतलब तू नॉर्मल रिएक्शन निकाल। देख हम सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आ गया, फिर तो म्यू से ही मल्टीप्लाई करना है, फिर तो स्टैटिक वाले म्यू से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा स्टैटिक वाला एक काइनेटिक वाला म्यू भी होता है, वो भी समझाऊंगा, पर फिर तो मल्टीप्लाई इसी से करना है, फिर क्या बचा। हाँ सब कुछ तो देंगे ना, तभी तो आंसर निकालेंगे, तूने तो एन निकालना होगा। क्या फील आया या नहीं पता चला, कुछ पूछना है तो बोल, एक और कराऊं या बहुत है, आगे समझ, फिर नहीं कराऊंगा मैं, फिर कोई सेंस नहीं है कराने की, कंपोनेंट ही बनाने हैं यार, और क्या हो जाएगा, यहाँ से दे देगा, यहाँ से दे देगा। मान ले ये देख, अगर मैं इसको 0.1 ले लेता तो यहाँ पे वैल्यू क्या 10.5 आती, तो ये वैल्यू से छोटी हो जाती ना वो देख, फिर वो एडजस्ट कर लेता, आंसर एक्सेलरेशन 0 आ जाती, तभी मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। अरे डेटा यहाँ पे चेंज किया तभी तो आंसर निकला ना, नहीं तो आंसर निकलना नहीं था। और क्लियर है पक्का, चल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है भाई, स्टैटिक की बात कर दी, लिमिटिंग की बात कर दी हमने, अब बात करते हैं थोड़ी सी काइनेटिक की। किसकी बात करते हैं, काइनेटिक की। हालांकि ज्यादा हमने लिमिटिंग ही पढ़नी है, क्या पढ़नी है इसमें बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन का उसका फॉर्मूला क्या था, लिमिट उसका फॉर्मूला क्या था, क्या एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, अरे हाँ या ना, पर क्या छोटा भी हो सकता है इससे, अरे इक्वल टू तो लिमिटिंग की बात है ना, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, सिंपल। ये क्या है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या है ये, म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा जो हम क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे बोल सकता है 60 70 80% ये सेम होगा और कुछ बार ये सेम, जैसे म्यू एस और म्यू के सेम होगा कई बार, और कई बार एन तो नॉर्मल रिएक्शन है, इसमें कोई शक की बात नहीं। पहली बात जो सबसे खास बात है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, कैसी रहती है, कांस्टेंट। जैसे कहने का मतलब क्या है, मान ले 2 पे नहीं चला, 2.5 पे नहीं चला, 2.6 पे चला, तो फिर चलना शुरू कर गया, तो फिर जो ये अपनी वैल्यू लाएगा वो कांस्टेंट लाएगा। कैसे लाएगा, ऐसे नहीं कि पल पल में चेंज होगी ना, एक बार आ गई है वही वैल्यू इसकी रहेगी। फील आ गया या नहीं पता चला, ठीक है भाई तू समझ गया, इसमें कोई शक की बात। मुझे एक बात बता जरा, मुझे एक बात बता, जो चीज चल रही है, जो चीज है उसको चलाना आसान है या चीज रुकी है उसको चलाना आसान है, उसको चलाना आसान है। देख तू समझ गया ना, फील करते हैं हम डेली लाइफ से, फ्रिक्शन को कनेक्ट करना है। मान ली जैसे एग्जांपल समझाता हूँ तेरे को, साइकिल चला रहा है, स्पीड ब्रेकर आगे 3, अगर स्पीड में हो थोड़ा सा तो क्या आराम से निकल जाते हैं, बट अगर वहीं से स्टार्ट करो तेरे को बोलू चढ़ाना तो क्या मुश्किल होगा। फील आया ना, फील आया ना, फील आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो चीज चल रही है उसको चलाना, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन तो तब हो रहा है ना जब ये रिलेटिव मोशन है, इसका मतलब ये तो चल रही है, इसको चलाना
आसान है, तो इसकी फ्रिक्शन इसकी कम होगी। पर किससे? लिमिटिंग से। लिमिटिंग, स्टैटिक से नहीं। स्टैटिक से नहीं, आज तक वो ग्राफ सिखाता हूं। ये है बेटा आपकी फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का, किसका? फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन। यहां पे हमने फोर्स लगाई, क्या फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट किया? हाँ, यस सर, अरे ये फ्रिक्शन है, हाँ, एडजस्ट किया ना। यस सर, एक लगाई फ्रिक्शन ने भी, एक लगाई मैंने, एक लगाई फ्रिक्शन ने भी, एक लगाई, मैंने दो लगाई फ्रिक्शन ने भी, दो, मैंने तीन लगाई फ्रिक्शन ने भी। दो, तीन, यस सर, तो इसका मतलब थोड़ी देर के लिए क्या ये स्ट्रेट लाइन बना? हाँ, हालांकि होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज होते हैं यहाँ पे, पर चलो हम मान सकते हैं हमारे सिलेबस के लिए कैसा है ये स्ट्रेट लाइन। थोड़ी देर के लिए कैसा है? इतना समझ आ गया? यस सर, पक्का? कुछ पूछना तो नहीं? ध्यान से अगर तू मेरी बात सुन तो हाँ, सुनो ध्यान से। हमने फोर्स लगाई एक, इसने फोर्स लगाई, हमने फोर्स लगाई, इसने फोर्स लगाई, क्या ये ऑटो एडजस्ट कर रहा है? हाँ, तो ऑटो एडजस्ट कौन करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ये वाला कर्व किसका? स्टैटिक फ्रिक्शन का। किसका कर्व है? स्टैटिक फ्रिक्शन, और कांस्टेंट वाला कर्व किसका है? ये काइनेटिक फ्रिक्शन। वेरी गुड। अब ये जो बीच में चुंजी ऐसी बनाई है, ये क्या समझते हैं इसको? बेटा पहली बात ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है ये? लिमिटिंग फ्रिक्शन। आज तेरे को समझाता हूँ। बेटा तूने अब क्या बोला? तूने अभी बोला कि सर जो चीज चल रही है उसको चलाना आसान है और बाकी को चलाना मुश्किल है। अगर चलाना आसान है तो क्या फ्रिक्शन कम लग रही है? हाँ, तो ध्यान से देख, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या ये है? यस सर, इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या ये है? यस सर, पर लिमिटिंग की वैल्यू क्या ये है? यस सर, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं एफ लिमिटिंग इज ग्रेटर देन एफ काइनेटिक? हाँ, और हाँ, हमेशा सत्य है ये बात। ऐसा ही होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है काइनेटिक फ्रिक्शन से, और होती है हमेशा, हमेशा होगी, हमेशा। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन में तो चीजें चल रही हैं, हाँ, चल रही है, उसको चलाना। आसान है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन तो किसका पार्ट है? स्टैटिक का। उसमें चलाना मुश्किल है, तब उसमें फोर्स लगानी पड़ेगी। और लिमिटिंग क्या? मैक्सिमम फोर्स है। हाँ, तो जो चीज रुकी है उसके ऊपर फोर्स क्या लगानी पड़ रही है? हाँ, फील आया? यस सर, ये फील करना। एग्जांपल देख, जैसे मान लो तू साइकिल चला रहा है, बाइक भी चला रहा है, तू साइकिल चला रहा है, तू आराम से गया, तूने 3 स्पीड ब्रेकर पार कर दिए, तू 40 मीटर पर सेकंड चला रहा है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तू गया, रुक गया वहां जाके, तू बोलता यहीं से स्टार्ट करूंगा। बेटा कितना जोर लगेगा तुझे फील नहीं आएगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा बेटा, बिल्कुल लगेगा। फील करना, तुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि उस टाइम फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। ठीक है, देख जैसे एग्जांपल, मैं चल रहा हूं ना, मैं ऐसे करके चल रहा हूं, अपनी टांगे उठा उठा के, ये स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन? मैं घसीट के चलूं, ये काइनेटिक फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन? फील आया? ये नहीं पता चला? फील आना चाहिए बेटा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? अच्छा, क्या ये बात सही है एफ स्टैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ के? नो सर, ना भाई, कहाँ? ये तो कम है, ये देख एफ स्टैटिक यहाँ पे कम है, वो ज्यादा है, तो ये गलत है भाई। हाँ, ये बात हमेशा ट्रू, ये बात हमेशा। अच्छा, स्टैटिक की कौन सी कंडीशन काइनेटिक से बड़ी है? लिमिटिंग वाली, बस। और कोई स्टैटिक बड़ा? ध्यान से देख, ग्राफ भी यही चीज सिखा रही है। क्या काइनेटिक यहाँ पे है, यस सर, वो स्टैटिक क्या यहाँ पे है? देख हमेशा कम है। हाँ, पर काइनेटिक से ऊपर क्या है? सिर्फ ये पॉइंट, लिमिटिंग। इसी को हम कई बार बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। अरे ब्रेकिंग कुछ नहीं है, मतलब स्टैटिक अब काइनेटिक चल रहा है। अरे क्या फील आया? ये ग्राफ समझ आना चाहिए सर, ऐसे करके ऐसे क्यों बन गया ये? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कम लग रही है, क्योंकि ये चीजें चल रही हैं और चलने को आना, और यहाँ पे चीजें क्या रुकी हुई हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा लग रही है। बस फील आ गया तेरे को, दैट्स इट। क्या क्लियर बात? कुछ अब क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे, इसको जोड़ेंगे, पुली से जोड़ेंगे, इसको क्वेश्चंस करेंगे, एमजी लगाएंगे, नॉर्मल लगाएंगे, पूछेंगे फ्रिक्शन कहाँ लग रही है, क्या इंक्लाइन प्लेन पड़ा है? इंक्लाइन प्लेन में तो स्मूथ ही था, अभी तक फ्रिक्शन लग रही है। हम क्या नीचे आराम से आ रहे थे, पर अब नीचे आराम से आ रहे तो पीछे का फ्रिक्शन लग जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन सेम रहेंगे, कंपोनेंट बनाना आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बस। तूने नया क्या सीखना है? जहां पे रिलेटिव मोशन हो रहा है उसका ऑपोनेंट क्या लगा दो? फ्रिक्शन। उसके ऑपोजिट क्या लगा दो? दैट्स इट, दैट्स द कॉन्सेप्ट, खत्म। क्या ये समझ आया? स्टैटिक और काइनेटिक में समझ आया? काइनेटिक की वैल्यू कभी भी चेंज, ये धीरे धीरे सीखेगा कि क्यों नहीं हो रही है।
ये और ये कभी सेम होंगे और कभी सेम, नहीं होगा, ये इससे ज्यादा हो भी सकता है, होगा। होगा हाँ। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें तेरे को आनी चाहिए। क्या एफ लिमिटिंग हमेशा ज्यादा होगा काइनेटिक से? हाँ भाई हमेशा ज्यादा होगा। क्या एफ स्टैटिक काइनेटिक ज्यादा होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं, कभी नहीं होगा, इवन इनफैक्ट तो कभी होगा ही नहीं, Yes, एक पॉइंट पे होगा जब वो लिमिटिंग पे हो जाएगा। वही नहीं, क्लियर है? जरूरी और कुछ और क्या बोल सकता है बता, समझ आना चाहिए तेरे को, समझ आया ना? Yes, sir. ठीक है यार, बातें तो बहुत होती हैं इसमें बताने के लिए, पर मुझे लगता है कि बता दी है मैंने मैक्सिमम सारी। कांटेक्ट फोर्स में दो फोर्स आती हैं, तेरे को पता है मैंने। ठीक है, ठीक है। ऑटो एडजस्ट करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, रफनेस अच्छी होगी तब वहीं से तो कोफिशिएंट आया है। क्या नॉर्मल पे डिपेंड करता है? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, वह फ्रिक्शन चीजों को चला भी सकता है और रुका भी सकता है। फील आ गया? Yes, sir. ठीक है, दैट्स इट। क्लियर है? Yes, sir. कल और सीखेंगे। पर क्या इतना समझ आया? Yes, sir. ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा वीडियो को दोबारा से देखना, क्योंकि तुम्हारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, समझ रहे हो? तुम्हारे लिए कैसा है ये? बिल्कुल नया टॉपिक है अभी तुम्हारे लिए। ठीक है, नया टॉपिक है, तुम्हें सीखना है धीरे धीरे, तुम्हें डिफरेंशिएट करना चाहिए। काइनेटिक कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा, लिमिटिंग कहाँ पे आ गया। जैसे क्वेश्चन कराया ना, हम 10 लगा रहे हैं, पीछे फ्रिक्शन 12 आ गया, पॉसिबल ही नहीं है, 10 ही आएगी। क्योंकि एडजस्ट कर सकता है ना अपने आप को, तो वो 10 पे एडजस्ट करेगा, ऐसे थोड़ी फाड़ के पीछे आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगी। हाँ जी, तो ये चीजें आपको ट्रिक्स में पूछी जा सकती हैं। क्लियर है बात? Yes, पक्का? sir. चल, वेरी गुड।